आज के इस वीडियो में समझेंगे रेलवे में एलडीसी और जीडीसी के बारे में। दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इसमें क्या अंतर है। अगर आप भी रेलवे में जॉब करने जा रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जब भी आप रेलवे में किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं रेलवे में अपने प्रमोशन को पाने के लिए, यानी हायर पोस्ट पे जाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप 1800 ग्रेड पे ज्वाइन करते हो, 1900, 2800, 4200 किसी ग्रेड पे आपको जाना है तो उसके दो तरीके होते हैं प्रमोशन के। पहला तरीका होता है आपका सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन, जिसमें कि बहुत समय लग जाता है। आप ज्वाइन करते हैं, फिर आपकी एक सीनियरिटी लिस्ट होती है, उसके हिसाब से जब आगे पोस्ट वैकेंट होती है कुछ परसेंट सीटें सीनियरिटी बेसिस पे भरी जाती हैं, जिसमें 3 साल, 5 साल या 10 साल भी कई बार लग जाते हैं। लंबा समय लग जाता है प्रमोशन में और आप कई बार तो पूरा प्रमोशन आप पाते भी नहीं, 2 से 3 प्रमोशन में आप रिटायर हो जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है आपके पास डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। अब डिपार्टमेंटल एग्जाम रेलवे में दो तरीके के होते हैं। 25% या उससे ज़्यादा सीटें इससे भरी जाती हैं कई बार अलग अलग पोस्ट पे। पहला एग्जाम आपका है एलडीसी और दूसरा है जीडीसी। एलडीसी को बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जीडीसी को बोलते हैं जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब एलडीसी में क्या होता है, एलडीसी में जब भी भर्ती आती है तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता है। किसी पोस्ट, मान लीजिए आप ग्रुप डी में हैं, 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होता है एग्जाम करा के। एलडीसी में वैकेंसीज थोड़ी सी कम आती हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जिस डिपार्टमेंट में, मान लीजिए आप सिग्नल डिपार्टमेंट में, तो आप सिग्नल डिपार्टमेंट में ही उसी डिपार्टमेंट के अंतर प्रमोशन पाएंगे, क्योंकि नाम ही इसका डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, बात करें जीडीसी, इसको बोलते हैं जनरल। ठीक है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है आपका ये। तो जनरल में सभी आ जाते हैं। मान लीजिए आप ग्रुप डी में हैं, 1800 ग्रेड पे आप डायरेक्ट एएलपी की पोस्ट के लिए भी दे सकते हैं। आपके पास अगर एलिजिबिलिटी है, आप स्टेशन मास्टर का पोस्ट आता है आपके डिपार्टमेंट में, आपके डिवीजन में, आप उस पर भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप सिर्फ अपने जोन में, जिस जोन में आप जॉब कर रहे हैं, जिस डिवीजन में, उसी में जो भर्ती आएगी उसी में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जीडीसी में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल नहीं है, जनरल एग्जाम होता है। आप डायरेक्ट एएलपी बन सकते हैं, आप जेई बन सकते हैं, आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, लेकिन आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए रहती है और आपको प्रॉपर एग्जाम देना पड़ेगा।